हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स के साथ आज हम आए हैं। थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि हमारे करंट अफेयर्स में आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन विल सेट अप आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर्स इन इंडियन एम्बेसीज? ट्राइफेड, मिल्कफेड, यूजीसी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, ये आपके आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर्स बनाने वाले हैं इंडियन एम्बेसी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ट्राइफेड। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये ट्राइफेड है क्या, हुआ क्या है। ठीक है, अब देखिए ट्राइफेड क्या है। ये एक ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन है। ठीक है जी, इसको ट्राइफेड के नाम से जानते हैं। और ये आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर्स 75 इंडियन मिशन एम्बेसीज अक्रॉस द वर्ल्ड में सेटअप करेंगे। ठीक है, अब ट्राइफेड ने क्या किया हुआ है इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, ये अगले 90 दिनों में इस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। और हमारा फर्स्ट आत्मनिर्भर भारत जो है वो इनॉग्रेट हुआ था कहाँ पे? इंडियन एम्बेसी इन बैंकॉक, थाईलैंड। कब? इंडिपेंडेंस डे पे। आपको पता ही है इस बार का इंडिपेंडेंस डे बहुत ज़्यादा स्पेशल रहा है। ठीक है जी, और बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स के इसके क्वेश्चंस निकल रहे हैं। तो यू नीड टू हैव द पेन एंड पेपर विद यू। देखिए हुआ क्या है, जब मैं ईपीएफओ के एग्ज़ाम की हम तैयारी करा रहे थे तो मैंने कहा था कि हमारा जो गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, वहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेंगे आपके। ठीक है, तो आपके जितने भी एग्ज़ाम्स हैं इस बार आपके इंडिपेंडेंस डे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं वेरियस एग्जामिनेशन में। अब देखिए ये आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर क्या है? ये एक एक्सक्लूसिव स्पेस होगा जो कि जीआई टैग यानी जोग्राफिकल टैग्ड ट्राइबल आर्ट और क्राफ्ट प्रोडक्ट्स को 75 इंडियन मिशंस और एम्बेसी अक्रॉस द वर्ल्ड में क्या करेगा? नेक्स्ट 3 मंथ्स में प्रमोट करेगा। ठीक है जी, और 75 कंट्रीज़ में इंक्लूडेड कौन कौन से? जमैका है, आयरलैंड है, टर्की है, कीनिया है, मंगोलिया है, इजराइल है, फिनलैंड है, फ्रांस है, कनाडा, और ये आपके सारे दिए हुए हैं। ठीक है, बाकी आप लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन से कंट्री हैं, बट ये किसने कर रहा है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन, ट्राइफेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मंडा बफलो जो एक 19th बफलो ब्रीड है जिसको रिकग्नाइज किया हुआ है NBAGR, जिसका नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। अब ये ब्रीड कौन से स्टेट को बिलोंग करती है? उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? आप वैसे पॉज भी कर सकते हैं। इसका सही जवाब है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा इसका सही जवाब है। अब देखते हैं क्या है। मंडा बफलो कहाँ है? ये बेसिकली कोरापुट रीजन जो है उड़ीसा का, वहाँ पे होती फाउंड। और ये 19th नेटिव ब्रीड है किसकी? बफलो इंड कंट्रीज़ की। अब नेटिव टू कौन सी? ईस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है जी, ईस्टर्न घाट्स के मंडाज एक स्मॉल साइड स्टर्डी मतलब कि बहुत रिजिलियंट बफलो है जिसका एक यूनिक कोट कलर होता है किसका? ऐश ग्रे का, और ग्रे विद कॉपर कलर हेयर। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी मंडा बफलो है। साथ में बफलो जो है कि आइसोलेटेड ब्रीडिंग ट्रैक्ट होता है, और ये जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसकी होती है? हिल रेंजेस ऑफ ईस्टर्न घाट और प्लेट्यू ऑफ कोरापुट रीजन। और इसके दोनों मेल और फीमेल जो इसका ब्रीड है वो किस लिए? प्लॉइंग और एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो कि कोरापुट, मलकानगिरी और नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, इसीलिए स्टडी कहते हैं। अब ये लेटेस्ट इंक्लूजन के साथ साथ क्या हुआ है? ये इस इंडिजिनस ब्रीड को 202 पे आ गए हुए हैं। ठीक है जी, और जिसमें कि 19 टाइप के बफलोज हैं। और हमारी जो आपकी जो नोडल एजेंसी है उसने ये बात बताई हुई है। नोडल एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अभी आपने बात करी, इसी से मैंने क्वेश्चन निकाल दिया कि हमारा NBAGR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बेंगलुरु, करनाल, जयपुर, बठिंडा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है करनाल। ठीक है, पहले बेंगलुरु था लेकिन अब करनाल है। वो देखते हैं एक्चुअल में इसमें क्या है। देखिए अब आपका क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ICAR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, और इसमें क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, जिसमें कि एनिमल जेनेटिक्स जो है इसको अप्रूवल कब मिली थी? 4th 5 ईयर प्लान। ठीक है जी, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि हमारे 5 ईयर प्लान में 4th 5 ईयर प्लान क्या था। ठीक है, अब इस रिकॉर्ड में क्या हुआ? फॉलोअप स्टेप लिए गए थे 5th और 6th 5 ईयर प्लान में। ठीक है जी, और फाइनली ये इंस्टीट्यूट कब आया? 21 सितंबर 1984 में। ठीक है, 1984 में आया, और इसका जो कैंपस है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर में था। फिर इवेंचुअली क्या हुआ? इसको शिफ्ट कर दिया गया करनाल में 19 जुलाई 1985।
और फिर टेम्पररीली इसका जो है कैंपस जो है नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट का वो करनाल में आ गया। अब हुआ क्या कि आपका जो आईसीआर का नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स को 1995 में मर्ज कर दिया और ये एक अब सिंगल यूनिट की तरफ फंक्शन करते हैं, जिसका नाम है आईसीआर नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस कई बार बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एग्रीकल्चर फेस्टिवल नौखई जो है कौन से स्टेट्स में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है, आपको पता है कि क्वेश्चंस आपके जो हैं एग्रीकल्चर से और फेस्टिवल से बनते हैं, तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा इसका सही जवाब है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अब देखिए नुखाई जो है बेसिकली क्या है। अब देखिए उड़ीसा जो है लैंड ऑफ 13 फेस्टिवल इन 12 मंथ्स भी कहा जाता है, मतलब हर मंथ में आपको यहाँ पे फेस्टिवल मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें जो नुखाई जो है ये कहाँ पे, संबलपुरी फेस्टिवल है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वेस्टर्न उड़ीसा में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, थोड़े से सैंड आर्ट भी है। और इसका नौखाई का मतलब बेसिकली क्या है, नाव, और जिसका मतलब होता है न्यू, और खाई का मतलब होता है ईटिंग। ठीक है, और जो नई हार्वेस्ट क्रॉप होती है उसको वर्शिप किया जाता है और इसको बेसिकली इकट्ठे बैठ के करते हैं। जैसे हमारे हिमाचल में क्या होता है, हमारे हिमाचल में होता है एक सैर, सेम काइंड ऑफ होती है चीज़, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब ये फेस्टिवल जो है 12वीं सदी से चली हुई है। ठीक है जी, और किसने सेलिब्रेट करवाई थी स्टार्ट, चौवन राजा रामादियो जो कि पटनागर के थे, जो कि अब बलौंगर डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। और किंग को पता था कि एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, इसलिए इस पर्टिकुलर चीज़ को हमने किया। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग को एग्रीगेरियन वे में चेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा नौखाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट उड़ान जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, ये हमारे ऑप्शंस हैं, आप इन ऑप्शंस को पढ़ सकते हैं पॉज करके। तो इसका बेसिकली क्या है, सही जवाब है, देखिए उड़ान है तो फ्लाइंग से ज़रूरी नहीं है कि फ्लाइंग से ही हो, ना ही नेशनल डिफेंस अकेडमी से। ये है एक प्रोजेक्ट है जो कि एनेबल करता है ट्रांसलेशन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड अदर स्टडी मटेरियल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अदर स्ट्रीम्स। ठीक है, अब देखिए प्रोजेक्ट उड़ान के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लैंग्वेज बैरियर को करता है। अब ये प्रोजेक्ट उड़ान क्या है, ये बेसिकली डोनेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है और एंड टू एंड इकोसिस्टम है, जिसमें क्या है कि साइंटिफिक और टेक्निकल कंटेंट जो है उसको इंग्लिश टू हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में करते हैं। कौन कर रहा है, आईआईटी बॉम्बे। और ये एआई मतलब आर्टिफिशियल बेस्ड ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम यूज़ करेगा, जो कि ट्रांसलेट करेगा इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक्स, लर्निंग मटेरियल, जिसमें कि 1/6 ऑफ द टाइम जो है टीम का वो डोमेन और लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट जो है उस पर काम करेगा। ठीक है, और प्रोजेक्ट जो है किसने करा हुआ है, इंस्टीट्यूट के आईआईटी के जो हैं प्रोफेसर, हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर गणेश रामाकृष्णन और उनकी टीम कर रही है। और इनका 7 साल पहले ही प्रोफेसर गणेश ने अपना काम शुरू कर दिया था और उन्होंने देखा था कि एक बहुत ज़्यादा वाइड गैप है जिसमें टेक्निकल नॉलेज जो है हिंदी और बाकी लैंग्वेजेस में नहीं है। ठीक है जी, जैसे आपने अगर +2 में पढ़ी हुई थी एचसी वर्मा जो होगी या फिर बाकी जो बड़ी ज़्यादा टफ लैंग्वेजेस वाली होती हिंदी में दी नहीं होती थी। अब ये प्रोजेक्ट जो है किसी ऑल्सो विद लाइन है किसी हमारी जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसके साथ है, जो कि प्रमोट करता है हायर एजुकेशन को इंडियन लैंग्वेजेस में। ठीक है जी, और ये प्रोजेक्ट एम करता है कि 500 इंजीनियरिंग टेक्स्ट जो है उसको हिंदी में 1 साल में और 15 इंडियन लैंग्वेज में अगले 3 साल तक करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आई होप आप सब सही हैं। ठीक है जी, करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, क्योंकि ये अगर आप के छूट गए तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी। मेरा नाम है अभय, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, शब खैर, बाय बाय।